तो ये जो ठंड इतनी ज्यादा बढ़ी है, इसकी क्या वजह है और इस बढ़ती ठंड का मुकाबला, उसका सामना लोग किस तरह से कर रहे हैं? ठंड के बढ़ने से, इस कदर बढ़ जाने से किन चीजों पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है? जो रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर कितना असर पड़ा है? ऐसे कई सवाल हैं। और साथ ही ये कि क्या ये ठंड आने वाले वक्त में ये ठंड जो इतनी ज्यादा जो पारा गिर गया है उस पर थोड़ी बेहतरी आएगी या फिर पारा और नीचे लुढ़केगा? ऐसे कई सवाल हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे। हमारे साथ 4 अलग अलग रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। साजिद रसूल रिपोर्टर सोनावारी, सरोज कफील रिपोर्टर श्रीनगर, इरशाद मलिक रिपोर्टर शोपियां और राजन वैद रिपोर्टर जम्मू कुछ देर में हमारे साथ तमाम जुड़ चुके होंगे। मैं सबसे पहले श्रीनगर का रुख करना चाहूंगा, जहां से हमारे रिपोर्टर सरोज कफील मौजूद हैं। सरोज, हमें यह बताएं कि इस बार अगर सर्दी ज्यादा पड़ रही है तो कितनी ज्यादा है और किस तरह महसूस हो रहा है कि वाकई सर्दी बहुत ज्यादा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बोन चिलिंग एक ही वर्ड में अगर आपको सुनना है, यानी हड्डियां जो होती है एकदम कांपने लगती है, वैसी ठंड है। और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, 2007 में हमने देखा कि नवंबर का महीना किस तरह से ठंडा हुआ था, लेकिन आज करीबन 17-18 साल बाद वो रिकॉर्ड भी ब्रेक हो गया। और आप कारण पूछ रहे थे उसका, देखिए विशाल, कारण क्या है? इस बार यहाँ पे लानिनो इफेक्ट है। लानिनो इफेक्ट में क्या होता है कि जो समुद्र की सतह है वो काफी ज्यादा ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से जो भाप बनती है वो ठंडी भाप होती है और जिसके कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ये जो लानिना इफेक्ट है ये करीबन 2 से 7 साल में एक बार आता है, कभी 7 साल से 15 साल में एक बार आता है। आपने देखा होगा पिछले साल इसका विपरीत हुआ था, उसको कहते हैं अल नीनो इफेक्ट। उसमें क्या हुआ था, अगर आपको याद हो, नवंबर के महीने भी काफी ज्यादा गर्मियां रही थी, तापमान करीबन 20-22 डिग्री रहते थे। लेकिन इस बार ये फिनोमेना चेंज हुआ है, लानिना इफेक्ट है, जिसके कारण आप देखेंगे कि अर्ली विंटर्स आए। आपको याद होगा दशहरे के बाद ही कहीं ना कहीं हवाओं में ठंडी शुरू हो गई थी। अब उसके इफेक्ट यहां दिख रहे हैं, स्पेशली अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उसके कारण अब आप देखेंगे रातें और ठंडी होगी, जिस तरह से आप भी अभी कह रहे थे। मेट का भी यही कहना है कि आने वाले वक्त में अभी क्योंकि ड्राई वेदर रहेगा, लानिना में क्या होता है, एक्सेसिव बारिश होती है जो कहीं ना कहीं क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल होती है, फार्मर्स के लिए एक खुशाइन खबर होती है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, तापमान बहुत नीचे गिर जाते हैं, जिसके कारण एक चिंता का सबब भी बनता है। यानी कि अगर बारिश हुई है ज्यादा, मानसून अच्छे से हुआ है, उसमें फायदा तो है फार्मर को, लेकिन नुकसान यह है कि तापमान काफी ज्यादा गिर जाते हैं, जिसके कारण उनके क्रॉप्स खराब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये लानिना इफेक्ट है ये इस बार परसिस्ट करेगा, लगभग 3 साल के लिए लानिना इफेक्ट रहेगा, जिसमें आपने देखा कि नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, हिमाचल की पिछले 3 साल से लगातार लैंडस्लाइड्स हो रही है, तेज बारिशें हो रही है। वही आप जम्मू की बात कर लीजिए कि कैसे इस बार वहां बाढ़ की आपदा आई। और कश्मीर में तो आप जानते ही हैं, हालांकि अभी चिलाई कलान शुरू नहीं हुआ है, लेकिन लानिना इफेक्ट जो है उसने अपने असरात शुरू कर दिए हैं। -6.7 शोपियान में, श्रीनगर में कल -4.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो कुल मिला के अगर बात करें, आने वाले वक्त में तापमान और ज्यादा अभी गिरेंगे। और ये याद दिलाएं हमारे देखने वालों को कि अभी चिलाई कलान के जो 40 दिन हैं वो अभी पेंडिंग है, इसके बाद चिले खुर्द है, चिले बच है, तो जो ये ब्रेसअप करना पड़ेगा। और आपने कहा कि किस तरह से तैयारी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां पर इस वक्त तैयारी रखी हुई है। स्नो कटर मशीन ऑलरेडी जो एसएमसी का बैकयार्ड है वहां पर रखी गई है कि ऑल ऑफ अ सडन अगर स्नो गिरे, हालांकि मेट ने प्रिडिक्ट किया है कि सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर जो है तब फिर न सिर्फ अपर रीचेस में बल्कि प्लेन रीचेस में भी अब बर्फ शुरू हो जाएगी और उससे कहीं ना कहीं ठंड टूटेगी। लेकिन सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर तक आप देखेंगे शायद कई और सारे रिकॉर्ड ब्रेक होंगे। जी सरोज, मैं फिर आपके पास लौटता हूं, अभी कई ऐसे सवाल हैं। फिलहाल मैं रुख करूंगा राजन का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू से। राजन, जम्मू में दर्जे हरारत उतना ज्यादा नहीं गिरा है जितना वादी में अक्सर देखने को मिलता है, चूंकि वादी में ज्यादा हालात इस तरह के हैं, वहां पर जो पहाड़ियां हैं या फिर जो ग्लेशियर से बहुत नजदीकी है। हम ये जानना चाहते हैं कि राजन, अगर जम्मू से ही कंपेयर किया जाए पिछले सालों में, तो जिस तरह से 2007 के बाद कश्मीर वादी में ये सबसे ज्यादा ठंडा नवंबर है, जम्मू की क्या कहानी है? देखिए विशाल, जम्मू में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जम्मू में इस दफा हालांकि फ्लैश फ्लड तो आए अगस्त के महीने में, लेकिन उसके बाद कुछ ज्यादा बरसातें नहीं हुई हैं, यानी कि मौसम खुश्क बना हुआ है, जिससे कि कई तरह की बीमारियां जो हैं वो जम्मू में इस वक्त लोग जो हैं वो उससे दो चार हैं। और मैं बताऊं कि पिछले सालों के मुकाबले अगर देखा जाए तो इस साल जो है जम्मू के जो पहाड़ी इलाके हैं, यानी कि जो डोडा, किश्तवाड़, पुंछ के इलाके या पुंछ के अपर इलाके हैं या कठुआ के अपर इलाके
इलाके हैं, बनी बसोली है, वहाँ के अपर रीचेस में पिछले सालों में जो स्नोफॉल पहले जो इस महीने में कई दफा हो जाता था, लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हुआ है। यानी कि जो है जो सर्दी है इस वक्त काफी जो है खुश्क है। हालांकि मौसम जो है अभी टेम्परेचर डिप हुआ है पिछले कुछ अगर 1-2 दिनों की बात की जाए, लेकिन उतनी ठंड इस वक्त जम्मू में नहीं है, यानी कि बियरेबल है। कश्मीर के मुकाबले अभी जो रात का टेम्परेचर है वो लगभग जो है 8 से 9 डिग्री सेल्सियस है जम्मू में, जो कि इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन अब ये उम्मीद है कि जब सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में जब स्नोफॉल जो है अपर रीचेस में होगा, उससे जो मैदानी इलाके हैं वहां पे जो ठंड है वो बढ़ेगी, और उसके बाद जो है यहाँ पे लोग आग जला के जो है ठंड से आपको दिख भी जाएंगे कई लोग जो आग से अपने आप को बचाने में। लेकिन फिलहाल जो ठंड का जो प्रकोप है वो जम्मू में सुबह शाम तो है, लेकिन दिन के वक्त अच्छी धूप खिलती है, जिससे कि लोगों को राहत मिलती है। दिन के वक्त जम्मू में अच्छी धूप खिलती है, ये एक अच्छी बात है, और जो वादी कश्मीर में शायद थोड़ी कम देखने को मिल रही है। साजिद रसूल हमारे साथ मौजूद है, रिपोर्टर सोनावारी। साजिद, कितना फर्क आप महसूस कर रहे हैं? ये जो आंकड़ों की बुनियाद पर हम कह पा रहे हैं कि 2007 के बाद सबसे ज्यादा ठंड झेल रहा है ये नवंबर का महीना, यानी 2007 के बाद से किसी भी साल में नवंबर के महीने में इतनी ठंड खासतौर से वादी कश्मीर में नहीं हुई थी। अगर इस बार हो रही है तो वो क्या है, कैसे महसूस हो रहा है लोगों को कि ये वाकई इतनी ठंड है जो 2007 के बाद इतने अरसों के बाद इतनी ठंड पड़ रही है, लगभग 18 सालों के बाद? क्यों ऐसा लग रहा है साजिद? देखें विशाल, जिस तरह से हमारे साथी सरोज भी बता रहे थे, इस बार कड़ाके की सर्दी है। न सिर्फ बांडीपुरा की बात करें जहां पे मैं इस वक्त मौजूद हूं, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में इस वक्त बूंद चिलिंग जो है जो सर्दी है वो लोग महसूस कर रहे हैं। गुज़श्ता कई रोज़ से बांडीपुरा की अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो -4, -3 गुज़श्ता कई रोज़ से हम जो है इस तरह का टेम्परेचर देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 18 साल के बाद ये रिकॉर्ड जो है ब्रेक हुआ है, और इस तरह से हम पर्टिकुलरली सुबह और शाम के अवकात में जो है शदीद सर्दियां यहाँ पे लोग महसूस कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो डेली लाइफ है वो बहुत हद तक मुतासिर हुई है। सुबह के अवकात में लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो धुंध भी होती है, गहरी धुंध भी होती है, उससे ट्रांसपोर्ट भी कहीं कुछ हद तक मुतासिर होता है। तो गुज़श्ता कई रोज़ से जो है ये यहाँ पे लोग ज़बरदस्त सर्दियाँ जो है महसूस कर रहे हैं, और अगले आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद गिरावट हो सकती है टेम्परेचर में, क्योंकि चले कलान अभी बाकी हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बार जो है 2 दहाइयों के बाद इस तरह की सर्दियां जो है लोग महसूस कर रहे हैं। हालांकि तैयारियां भी हैं दूसरी जानिब, और कश्मीर के जो लोग हैं बिल्कुल ये एक सदियों से ये लोग जो है विंटर्स में इस तरह के मौसम देखते आए हैं, इस तरह का एक्सपीरियंस करते आए हैं। तो कहीं ना कहीं तैयारियां भी होती हैं अपनी अपनी जानिब से, लेकिन जिस तरह की सर्दियां इस बार हो रही हैं, जो डेली लाइफ है वो बहुत हद तक मुतासिर हो रही हैं। जी विशाल। मैं साजिद, मैं छोटा सा एक सवाल आपसे और करूंगा कि ये किस तरह से मुतासिर हो रही है, मतलब क्या फर्क आया? अगर 2024 में या 2023 में इतनी ठंड नहीं थी और इस बार इतनी ठंड है, इस बार इतनी ज्यादा कड़ाके की ठंड है, तो आम जिंदगी में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं लोग? मैं आपके पास ये सवाल लेकर आता हूं, पहले मैं रुख कर लेता हूं इरशाद मलिक का जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं शोपियां से। इरशाद, शोपियां के क्या हालात हैं? क्या ये सिर्फ लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं, या फिर आप महसूस भी कर रहे हैं कि वाकई ठंड 18-20 सालों के बाद इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है? और क्या फर्क महसूस हो रहा है? किस तरह की तब्दीली हम देख पा रहे हैं कि जिसकी वजह से ये महसूस करते हैं लोग कि ठंड इतनी बढ़ गई है? देखिए विशाल जी, आप बखूबी कश्मीर से वाकिफ है, लेकिन इस कदर ठंड का एहसास हमें भी पहली बार हो रहा है, क्योंकि अभी नवंबर का महीना चल रहा है। अगर शुपियान की बात करेंगे तो शुपियान एक पहाड़ी जिला है, और अगर यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो है सेब के पेड़ अभी कटिंग करनी बाकी है, क्योंकि जो 50% लोग हैं उन्होंने अभी पेड़ों की कटिंग नहीं की है। जो तैयारियाँ जो चले कलान के समय में जितनी सर्दी होती है, उस सर्दी का एहसास नवंबर में होना, ये कहीं ना कहीं एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सर्दी इतनी शिद्दत की है कि कई जगहों पे हमने दिखाया है जो पानी जम चुका है, और पानी जिस तरह बर्फीले पहाड़ यानी कि दिख रहे हैं, इस तरह पानी जम चुका है। शुपियान मेन टाउन की हम बात कर रहे हैं कि इस तरह के दृश्य हमने देखने को मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर्दी के लिए मेरा सवाल है, क्या पिछले साल या उसके पहले सालों में आपने पानी जमता नहीं देखा था? और अगर इस बार भी जम रहा है तो कैसे महसूस करें कि ज्यादा कुछ फर्क पड़ा हो?
देखिए विशाल जी, अगर हम पानी जमने की बात करेंगे तो दिसंबर के बाद जब जनवरी का महीना शुरू होता था तो इस तरह पानी जम जाता था, लेकिन अब की बार हमने देखा है कि नवंबर के महीने में नल के जम चुके हैं। जो वाटर बॉडी, अगर हम नदी नालों की बात करेंगे, वो सूख चुके हैं क्योंकि लगातार जो है ड्राई स्पेल है। तो जानकार यही मानते हैं जब तक हिमपात ना हो, हिमपात तक जो है बीमारियां फूटने का भी खतरा लाक रहता है। जुकाम का यहाँ पे जो है नज़ला की बीमारी वो ज़्यादा होती है, छाती की बीमारी वो अटैक करती है जब तक ड्राई स्पेल रहता है। तो कहीं ना कहीं दिसंबर के बाद अगर हिमपात हो तो यकीनन मौसम में बदलाव आ जाएगा। लेकिन आज इतनी ज़्यादा ठंड है कि लोग अब शाम को ही घरों में जाते हैं या सुबह बहुत देर से घरों से निकलते हैं। तो शुपियान में अगर इस बार ठंडी देखी जाएगी तो पहलगाम, गुलमर्ग से ज़्यादा ठंड शुपियान में देखा गया। कल जो है 7.8 यानी कि माइनस टेम्परेचर रात का रिकॉर्ड किया गया है। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि शुपियान में अब की बार जो है पहली बार, हमने कई लोगों से बात की, उनका मानना है कि कई सालों के बाद इस तरह की सर्दी जो है वो शिद्दत की सर्दी हमें महसूस हो रही है। जी ठीक है, अब मैं आता हूं जरा कि इन हालात में कैसे इसका मुकाबला किया जाए। सरोज, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर्दी बहुत ज्यादा है, वादिये कश्मीर सर्दी के लिए मशहूर है, उसके बावजूद वहां लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जितनी सर्दी 2024, 23, 22, 20, 21 में पड़ती थी उससे कहीं ज्यादा सर्दी है। हत्ता कि 2007 के बाद नवंबर का महीना ऐसा आया है जो 2007 के बाद इतनी ज्यादा सर्दी लेकर आया। सरोज, मेरा सवाल अगला ये है कि किस तरह से इसने आम जिंदगी को मुतासिर किया और लोग अपने तौर पर क्या इकदाम कर रहे हैं और हुकूमत अपनी सतह पर क्या एहतियात बरत रही है, क्या इकदाम कर रही है? बिल्कुल सही। पहले आपको बताऊं कि देखें, लोग अब वाकिफ़ हैं इस वेदर से, उनके लिए चैलेंजिंग नहीं है, नया नहीं है। तो आजकल तो कई सारी ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, रेमेडीज़ आई हैं। हम हमाम की बात करते हैं, जहाँ पे पहले लकड़ी जलाई जाती थी, आज इलेक्ट्रॉनिक हमाम आ चुके हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स होती हैं। हालांकि कुछ क्रूड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं, लेकिन वो इस वक्त इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऐसे हालातों में। साथ ही साथ आपको बताएं कि देखिए, यहाँ पे लाइफ आजकल थोड़ी सी लेट स्टार्ट होती है। आप दुकानदारों की बात कर लीजिए, हालांकि कश्मीर में हमेशा से अर्ली मॉर्निंग का कल्चर रहा है, लेकिन जो ही विंटर्स आते हैं आप देखें कि दुकानें ही यहाँ पर करीबन 11, साढ़े 11 खुलती है। तमाम जो पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं या बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं 11, साढ़े 11 के बाद खुलते हैं और करीबन 4, साढ़े 4 के करीब सब कुछ वाइंड अप हो जाता है। तो ये एक निजाम बन चुका है यहाँ पे। देखिए, अब एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात कीजिए। मैं आपसे अभी भी कह रहा था कि स्नो कटर मशीन्स लाई गई हैं क्योंकि प्रिडिक्टेबिलिटी है, नहीं पता है कि कब स्नो फॉल हो सकता है। पहले हम देखते थे कि घंटों के लिए या दिनों के लिए कई सारे ऐसे रास्ते हैं, स्पेशली जो ये नई रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनी है, जो अपर टाउन्स में बनी है, वो इग्नोर हो जाती थी, गलियां बंद हो जाती थी, वो लोग बाहर निकल भी नहीं पाते थे, गाड़ियां निकाल नहीं पाते थे। तो स्नो कटर मशीन्स इस बार एसएमसी का जो बैकयार्ड है वहां पर प्लेस कर दी गई है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, और उसको आप जानते हैं कि इस टाइम पॉलिटिकली भी वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस की बात करें, मैं श्रीनगर की बात करूंगा, बाकी मेरा सहयोगी कहेंगे, उस तरीके का क्राइसिस इस वक्त श्रीनगर में नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी जो है ठीक अंदाज से चल रही है। कहीं ना कहीं वो दिक्कतें नहीं है जो पहले विंटर्स में आती थी कि 6-6, 8-8 घंटे के लिए बिजली चली जाती थी। पिछले साल भी हमने देखा कि जो ही हुकूमत बनी थी एनसी की, उसके बाद जो सबसे बड़ी इनकी एक प्रोग्रेस रही कि विंटर्स में इलेक्ट्रिसिटी, मैं फिर वही कहूंगा श्रीनगर की बात, बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं रही इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। तो कुल मिला के अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, इस बार तैयारी है, भले ही फिर वो एसएमसी हो, डिवकॉम लगातार जहां जिस भी इवेंट पे जा रहे हैं वहां पर बाइट्स दे रहे हैं, कह रहे हैं कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बार यहां पे तैयार है। अब देखना होगा कि जो ही बर्फ होगी, क्या फिर हम वही केओस देखेंगे या एक्चुअल इस बार एडमिनिस्ट्रेशन रेडी है। जी सर। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा खाका खींचा है कि श्रीनगर में कम से कम बिजली के हवाले से, यानी लाइट अगर है तो उससे बहुत हद तक हम जो है सर्दी का सामना लोग कर सकते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक राहत है। इरशाद, मैं आपके पास आता हूं सवाल को लेकर के, फिर मैं वापस राजन के पास जाऊंगा। इरशाद, मुझे ये बताएं कि मेरा जो एक तो अहम सवाल है, आपने बताया कि शोपियां में ठंड ज़्यादा पड़ रही है, तो क्या आपने ये महसूस किया कि जो इंतज़ामिया है वो कुछ ऐसे इकदाम उठा रहा है जिससे लोगों की परेशानी कम हो? दूसरा, लोग अपने तौर पर किस तरह से इकदाम उठा रहे हैं, क्योंकि ये लोगों को भी महसूस हो रहा होगा कि जो हालात दिसंबर में होते थे वो नवंबर में ही होने लगे।
देखिए विशाल जी, जैसे कि हम कई बार दिखा भी चुके हैं, जो विंटर प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे जो गाँव की हम बात करेंगे, जो देहातों में लोग रहते हैं वो कोयला यानी कि कोयला का सहारा लेते हैं या वो लकड़ी जमा करके वो आग जलाते हैं। चिमनियाँ जो उसे हम बुखारी कहते हैं, बुखारियों का सहारे ही चलते हैं। यहाँ पे जो गरीब लोग हैं वो बुखारियों का इस्तेमाल करें, जो बड़े अमीर लोग हैं वो इलेक्ट्रिक यानी कि जितने भी चीज़ें होते हैं उनका इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक कंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में जो आम लोग हैं वो यही कोयला बनाते हैं और कांगड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो शुपियान में इस तरह की, लेकिन यहाँ पे जो है एक बड़ा चैलेंज होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनको मैन एंड मशीनरी जो है वो तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि इतनी शिद्दत की सर्दी, अगर बर्फ़ पड़ेगी तो बर्फ़ को हटाने के लिए यहाँ 5 या 6 फीट बर्फ़ पड़ती है, उनको हटाने के लिए रास्ते खोलने के लिए काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो ऐसे में पहले से ही जो है यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो खासकर जो आम लोग तो यही कर रहे हैं, जो पेड़ों की कटाई करते हैं उसके बाद जो है वही जो लकड़ी है जलाने के बाद उसका कोयला बन जाता है, कांगड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, गर्म मलबूसात लाते हैं, कंबल लाते हैं या इलेक्ट्रिक कंबल का इस्तेमाल करें। तो जो यही बात मैं फिर से कहना चाहूँगा, जो गरीब लोग हैं, जो पहाड़ी लोग हैं, अगर हम शिकान की बात करें, यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है बुखारी के सहारे ही चलते हैं और अपने घरों में, और उसके में बच्चे जो है, बच्चे या बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं वो उनको अंदर ही घरों में रखते हैं ताकि सर्दी से उनको कोई ज़्यादा नुकसान न पहुँचे। चलिए राजन, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मेरा सवाल आपसे यह होगा कि जब वादी कश्मीर में ठंड इस तरह से पड़ती है कि जो हालात दिसंबर में होने चाहिए वो नवंबर में देखे जा रहे हैं, महसूस किए जा रहे हैं, तकरीबन 18-20 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, ऐसे में जम्मू खित्ते में उसका असर क्या पड़ता है? मतलब जो कश्मीर से लेकर के जम्मू में जो भी एक मूवमेंट है, लोगों का आना जाना है तिजारत के सिलसिले में या बाकी की चीज़ों के सिलसिले में, उसमें क्या कोई असर डालता है ये मौसम? अगर वादी में सर्दी कहीं ज़्यादा हो जाए और जम्मू में उसकी निस्बत कम हो जाए, क्या लोग वादी से जम्मू में अपने जान पहचान के लोगों की तरफ उधर आना चाहते हैं, होटलों में आकर रहना चाहते हैं? क्या होता है? क्योंकि पहले अक्सर हम सुनते थे और हमने देखा भी है कि कश्मीर से लोग ऐसे सीजन में, जब ये चिले कला या उसके थोड़ा पहले से, वो दूसरे यहां तक कि दिल्ली या दूसरे इलाकों में चले जाते थे, दूसरे शहरों में चले जाते थे ताकि इसका सामना कम कर पाए, मतलब ना करना पड़े उन्हें इतनी शिद्दत की सर्दी का। जी बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा। देखिए कि जब चिल्ले कलान पहले शुरुआत होती थी तो ज़्यादातर जो फैमिलीज हैं उनके मकानात, कई फैमिलीज ऐसी हैं जिनके जम्मू में भी हैं और जम्मू के बाहर भी हैं, और वो लोग वहाँ चले आते हैं ताकि जो शदीद सर्दी है उससे बचा जा सके। लेकिन जो जैसे कि बताया मेरे साथी रिपोर्टर ने, दिक्कत होती है जो निम्न फैमिलीज से होते हैं, यानी कि जो आम लोग हैं उनके लिए दिक्कत हो जाती है, और वो लोग जो है उनके लिए मुश्किल ये होती है कि शदीद सर्दी भी होती है और उसके साथ साथ पानी और बिजली की भी जो है दिक्कत उनके सामने आती है। ऐसे बता दूं, इस साल क्योंकि दरबार मूव की कवायद वापस शुरू हुई है तो पहले से ही कश्मीर से काफी फैमिलीज जो हैं वो जम्मू में आ चुकी हैं। जम्मू में इस वक्त जो कश्मीर बेस्ड जो लोग हैं उनका तांता, आप कहीं भी जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, किसी होटल में जाएंगे तो वहां आपको दिख जाएंगे। तो काफी संख्या में जिस तरह से पहले से यहाँ पे आते थे उस तरह से वो तो आते हैं, लेकिन जब शदीद सर्दी पड़ती है तो उसके साथ साथ ज्यादा लोग जो हैं वो जम्मू में आ जाते हैं। खासकर जो चिल्ले कलां का जो वक्त होता है उस वक्त यहाँ सर्दी से बचने के लिए पहुंचते हैं, और वही इस साल भी देखने में आएगा। लेकिन इस साल नवंबर में ही वहाँ सर्दी बहुत ज्यादा कड़ाके की पड़ी है, तो उम्मीद है कि लोग जो है अब मूवमेंट जो है जम्मू की तरफ करनी उन्होंने शुरू कर दी होगी। जी बिल्कुल। और साजिद हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। साजिद, मैं यही जानना चाहता हूं कि किस तरह का आप ये आप देख रहे हैं कि सामना इसका किया जाएगा? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या आगे फोरकास्ट किया है कि ये जो सर्दी की शिद्दत है वो, हालांकि सरोज इस बारे में बता चुके हैं, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप जिस इलाके को देख समझ पा रहे हैं उसके बारे में बताएं कि अब उन लोगों की उम्मीदें क्या हैं? ये पारा आगे गिरेगा और ज़्यादा गिरेगा तो फिर वो क्या करेंगे, या अगर मौसम के थोड़े संभलने के हालात, उम्मीद तो की नहीं जा सकती क्योंकि अब जैसे जैसे दिसंबर का महीना आएगा तो पारा और गिरने के इम्कान है, तो ऐसे में क्या तैयारियां हैं, कैसे उसका सामना कर पाएंगे? सर मुझे पैच करना था इन्होंने। जी साजिद। साजिद, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? साजिद, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो ये देखिए, जो कांगड़ी आपने देखा अभी, इस तरह से लोग अपनी गोद में एक तस्वीर से लेकर रखते हैं, जैसे आप किसी एक नन्हे बच्चे को अपने साथ रखते हैं समेट कर उसके जिस्म के करीब, वैसे ही एक कांगड़ी।
तो ये मकामी इलाकों में ये हालात हैं कि लोग इस तरह से अब रिवायती तौर तरीके, लेकिन जैसा कि अभी हमें सरोज ने बताया कि श्रीनगर में बिजली की हालत, वहाँ पर पोजीशन ठीक ठाक है, लोगों को बिजली से जो राहत मिल सकती थी सर्दियों में वो मिल रही है। साजिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिर से एक बार। साजिद, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आने वाले दिनों में पारा और गिरने का इम्कान है कि पारा और गिर सकता है, ठंड और बढ़ सकती है, ऐसे में किस तरह से लोग मुकाबला कर पाएंगे? रिवायती तौर तरीका फिर से जो है वो उन्हें अपनाना पड़ेगा, या फिर बिजली की सूरत हाल कैसी है, कैसे मुकाबला होगा? देखें विशाल, हमेशा से जो चले कलान कश्मीर में जब भी आता है तो एक चैलेंजिंग सूरत हाल हमेशा से रही है, क्योंकि इसमें अक्सर हम देखते हैं कि बर्फबारी होती है, दूसरी जानब से बिजली पानी के मसाइल का लोगों को सामना करना पड़ता है। तो अभी भी, हालांकि अभी चला कलान आने में वक्त है, लेकिन अभी जिस तरह से सर्दियां यहाँ पे जो लोग महसूस कर रहे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं रवायती तरीके अपनाते हैं। उसमें जो भी साजो सामान दरकार होता है उस हवाले से तैयारियां पहले ही की गई हैं। पर्टिकुलरली अगर हम फार फ्लंग एरियाज़ की बात करें, वहाँ पे चाहे जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनको स्टॉक करने की बात हो, या फिर लकड़ी जमा करने की बात हो, या जो रवायती यहाँ पे लोग घरों में जो यूज़ करते हैं कांगड़ी, उसके लिए कोयला वगैरह जमा करना हो, सब इस तरह की तैयारियां पहले से की हुई हैं। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से हमेशा से जो है ये डिमांड रहती है कि इंतज़ामिया की जानिब से इसमें बिजली की सुविधा जो है अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग जो है इस बिजली पर ही मुनहसर होते हैं, टाउन्स में पर्टिकुलरली, सिटीज़ में पर्टिकुलरली, क्योंकि वहाँ पे रिवायती चीज़ों से हटकर जो है मॉडर्न जो इलेक्ट्रिक जो गैजेट्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, ब्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक हमाम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस दफ़ा भी लोग पहले से ही ये मुतालबा करते आए हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो बिजली की सुविधा है उसको यकीनी बनाया जाए इन दिनों के दौरान, ताकि आने वाले जो अभी चले कलान के अयाम हैं उसमें कम से कम इस तरह की बहुत शुक्रिया आप तमाम रिपोर्टर्स का, इस वहाँ की जो हालात हैं और जिस तरह से लोगों के सामने मसाइल हैं और क्या लोगों को उम्मीदें हैं सरकार से, हुकूमत से मकामी सतह पर, ताकि वो इस बढ़ती सर्दी का मुकाबला कर पाएँ। तो एक तरफ जहाँ मौसम ने रिकॉर्ड बना दिया है, वहीं अब बारी है इंतज़ामिया की कि वो भी रिकॉर्ड बनाए कि हम जो है मदद के लिए पूरे तौर पर तैयार हैं। बहुत शुक्रिया, आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। हमें दें इजाज़त।